हेलो माय डियर एथिकल हैकर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम अलग-अलग तरह के हैकर्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि सभी हैकर्स बुरे नहीं होते, लेकिन सभी हैकर्स अच्छे भी नहीं होते। कई तरह के हैकर्स होते हैं और अगर हमें उन्हें रोकना है तो सबसे पहले उनके टाइप्स और हैकिंग के उनके मोटिव्स को समझना होगा। यहाँ कुछ पॉपुलर टाइप्स के हैकर्स हैं और हम समझेंगे कि ये हैकर्स किस टाइप के अटैक्स करने में कैपेबल हैं। तो ये हैं वो अलग-अलग तरह के हैकर्स जिनके बारे में हम बात करेंगे। स्क्रिप्ट किडीज, ग्रीन हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स, रेड हैट हैकर्स, ब्लू हैट हैकर्स, हैकटिविस्ट्स, एपीटी यानी एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स जिन्हें स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स भी कहा जाता है। अब आइए एक-एक करके हर एक को समझते हैं। शुरू करते हैं स्क्रिप्ट किडीज से। ये हैकर्स ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम हार्मफुल होते हैं। ये स्क्रिप्ट किडीज ऐसे हैकर्स होते हैं जो बस कहीं से स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये शायद गिटहब से हो सकता है, किसी वीडियो को देखकर या किसी ब्लॉग से हो सकता है। और फिर वो लोगों को बताते फिरते हैं कि अरे अब मैं एक हैकर हूँ। लेकिन ज़रा सोचिए कोई कितनी आसानी से रेडीमेड स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश कर सकता है। अब स्क्रिप्ट किडीज बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, लेकिन वो काफ़ी न्यूसेंस होते हैं और इसका मतलब ये नहीं कि ये डैमेजिंग नहीं है। कभी-कभी वो बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए स्क्रिप्ट किडीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगला टाइप है ग्रीन हैट हैकर्स। ग्रीन हैट हैकर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो हैक करना सीखने के बारे में सीरियस हैं और वो साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं। वो समय और मेहनत लगा रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी में बेटर होने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ग्रीन हैट हैकर्स के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि आप एफर्ट कर रहे हैं और अपने दिमाग का यूज करके खुद को एजुकेट कर रहे हैं ताकि आप आने वाले फ्यूचर में बेटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बन सकें। फिर आते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। ये अच्छे लोग होते हैं, ये हमारी कहानी के हीरोज हैं। व्हाइट हैट हैकर्स वो लोग हैं जो साइबर वर्ल्ड को बुरे हैकर्स से डिफेंड करते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स सिस्टम का पेनिट्रेशन टेस्ट करेंगे, वो वीकनेसेस और वल्नरेबिलिटीज का पता लगाएंगे और वो वीकनेसेस को पैच करके समय-समय पर ओवरऑल सिक्योरिटी में सुधार करके सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करेंगे। व्हाइट हैट हैकर्स को ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करने और डिटेक्ट करने के लिए हायर किया जाता है। उनका गोल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना होता है। अब कहानी के विलेन के बारे में बात करते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स आमतौर पर अपनी स्किल का इस्तेमाल बुरे पर्पसेस के लिए करते हैं। ये वो बुरे लोग हैं जिन्हें हम अपनी हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में ब्लैक हुडीज पहने हुए देखते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके पास अमेजिंग हैकिंग स्किल्स हैं, लेकिन वो इन बेहतरीन स्किल्स का इस्तेमाल बुरे पर्पसेस के लिए करते हैं। ये क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन चुराते हैं, बैंकिंग सिस्टम्स को हैक करते हैं, ये फ्रॉड्स जैसे ऑनलाइन क्राइम्स करते हैं और आपका डेटा चुरा लेंगे और उसे कॉम्पिटिटर्स को बेच देंगे। ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन एक्टिविटीज के स्मूथ वर्किंग को डिसरप्ट करते हैं। इनका गोल डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, डेटा चुराना और सब पर्सनल प्रॉफिट के लिए सिस्टम के नॉर्मल वर्किंग को डिसरप्ट करना होता है। ग्रे हैट हैकर्स। अब हमने बैड गाइज के बारे में बात कर ली, गुड गाइज के बारे में बात कर ली, तो आइए किसी ऐसे पर्सन के बारे में बात करते हैं जो इन दोनों के बीच में है। तो आइए ग्रे हैट हैकर्स के बारे में जानते हैं। ग्रे हैट हैकर्स वो लोग हैं जो कभी-कभी अपनी स्किल्स का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करते हैं और कभी-कभी वो अपनी स्किल्स का यूज मैलिशियस पर्पस के लिए करते हैं। तो जैसे ग्रे, व्हाइट और ब्लैक कलर के बीच होता है, वैसे ही ये ग्रे हैट हैकर्स कभी-कभी दूसरों की मदद के लिए अपनी स्किल्स का यूज करेंगे और कभी-कभी वो इसका इस्तेमाल पर्सनल प्रॉफिट के लिए करेंगे। लेकिन ग्रे हैट हैकर्स वास्तव में बुरे लोग नहीं होते। वो व्हाइट हैट हैकर्स जितने साफ-सुथरे भी नहीं होते और उनका गोल डैमेज और डिस्ट्रॉय करना भी नहीं होता, बल्कि खुद को प्रूव करना है। वो वास्तव में इविल नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो बहुत अच्छे भी नहीं हैं। रेड हैट हैकर्स। रेड हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो ब्लैक हैट हैकर्स को रोकने के लिए अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। तकनीकी रूप से ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे नहीं हैं। उनके इरादे अच्छे हैं, उनका मोटिव ब्लैक हैट हैकर्स को पकड़ना होता है, लेकिन वो ऐसा करने के लिए बहुत एग्रेसिव तरीकों का यूज़ करते हैं। वो हमेशा रूल्स फॉलो नहीं करते। कभी-कभी वो ब्लैक हैकर्स के सिस्टम को डैमेज और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कभी-कभी ब्लैक हैट्स पर हमला करने के लिए इलीगल मीन्स का सहारा ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रेड कलर खतरे का कलर है और इसीलिए हम इन लोगों को रेड हैट हैकर्स कहते हैं। ब्लू हैट हैकर्स।
ब्लू हैट हैकर्स रेड हैट हैकर्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। एक ब्लू हैट पुराना ब्लैक हैट हैकर हो सकता है। इन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वल्नरेबिलिटीज खोजने के लिए हायर किया जाता है। अब कोई व्हाइट हैट हैकर के बजाय एक ब्लैक हैट हैकर को हायर क्यों करेगा? कारण सिंपल है, कभी-कभी एक ब्लैक हैट हैकर व्हाइट हैट हैकर से बेटर काम कर सकता है, क्योंकि ब्लैक हैट हैकर लीक से हटकर सोचता है और उसके माइंडसेट के नेचर के कारण आप और मैं जैसे व्हाइट हैट हैकर का माइंडसेट स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और कभी-कभी हमें ऑब्सक्योर वल्नरेबिलिटीज को खोजने के लिए एक ट्विस्टेड माइंडसेट की जरूरत होती है। इसलिए ब्लू हैट्स बाउंटी हंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, जो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं और सिस्टम की वीकनेसेस को खोजने के लिए उन्हें अच्छा कंपेंसेशन मिलता है। ये वो लोग हैं जो वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करेंगे और फिर इन वल्नरेबिलिटीज की रिपोर्टिंग करेंगे। अब अगली कैटेगरी देखते हैं जो है हैकटिविस्ट। हैकटिविस्ट एक हैकर और एक एक्टिविस्ट का कॉम्बिनेशन है। कुछ जर्नलिस्ट, न्यूज रिपोर्टर्स, इनसाइडर्स और विसल ब्लोअर्स वो लोग होते हैं जो फ्री जर्नलिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं और साथ ही वो एनोनिमस रहना चाहते हैं। ये लोग अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल दुनिया में हो रहे फ्रॉड्स, रॉन्ग डूइंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए करेंगे, बिना अपनी पहचान बताए। एक ग्रुप था जिनका नाम था द एनोनिमस और वो हैकटिविस्ट का एक एग्जाम्पल है। कुछ पॉपुलर हैकटिविस्ट में जूलियन एसेंज, एडवर्ड स्नोडन शामिल हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने विकीलीक्स शुरू किया था। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स, एपीटीज। अब हैकर की आखिरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स। ये खतरनाक हैकर होते हैं। इन्हें स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स भी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जिनके पास सोफिस्टिकेटेड और वेल फंडेड ग्रुप्स होते हैं। ये हैकर देशों और स्टेट द्वारा दुश्मन देशों को हैक करने या अटैक करने के लिए हायर किए जाते हैं। इन लोगों को सभी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज और टूल्स तक का एक्सेस दिया जाता है और उन्हें भारी फंडिंग भी मिलती है। उन्हें दूसरे देशों पर हमला करने और उनसे इंफॉर्मेशन चुराने के लिए नेशंस द्वारा हायर किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए रशिया और चाइनीज हैकर्स यूएसए से डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानी हैकर्स इंडियन डिफेंस को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं और वाइस वर्सा। इन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स से छुटकारा पाना आसान नहीं होता, इसीलिए उन्हें एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स कहा जाता है। वो जब तक परसिस्ट करते हैं जब तक उनका मिशन पूरा नहीं हो जाता, इसलिए हम उन्हें एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स या एपीटी कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने हैकर के टाइप्स को समझा है। अगली वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे।